एक बार कैंसर के एक बहुत मशहूर डॉक्टर मजीद को नई दिल्ली एक अवार्ड सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। इस अवार्ड को लेकर डॉक्टर मजीद ही नहीं बल्कि पूरा लखनऊ शहर बहुत उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर साहब न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर थे बल्कि एक बहुत नेकदिल इंसान भी थे। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन वह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पर कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। दुर्भाग्यवश कोई नेक्स्ट फ़्लाइट भी मौजूद नहीं होती है। डॉक्टर मजीद सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, सेरेमनी तो शाम को है और लखनऊ से दिल्ली 6-7 घंटे का ही तो रास्ता है, तो चलो टैक्सी से निकल लेते हैं। वे जल्द ही एक टैक्सी हायर करके दिल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। आधे रास्ते तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक ही ड्राइवर कहता है, साहब सामने देखिए, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो पहुंचने में रात हो जाएगी। अगर आप कहें तो कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूं। डॉक्टर मजीद पहले तो ड्राइवर को मना कर देते हैं, पर जब 10-15 मिनट बाद भी गाड़ियां टस से मस नहीं होती तो वे ड्राइवर से कहते हैं, चलिए दूसरा रास्ता ट्राई करने को। ड्राइवर अपने अंदाजे पर गाड़ी सर्विस लेन पर ले लेता है और जो पहले कट मिलता है उससे बाईं तरफ मुड़ जाता है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर घंटे भर चलने के बाद भी कोई पक्की सड़क या रास्ता नहीं दिखाई देता। डॉक्टर मजीद बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। तभी उनको एक दूर झोपड़ी दिखाई देती है। वो देखिए ड्राइवर साहब, उधर एक झोपड़ी है, चलिए वहीं चलकर पता पूछते हैं। ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोकता है और वे दोनों उतरकर उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। अरे कोई है, ड्राइवर जोर से पुकारता है। झोपड़ी से एक बूढ़ी सी औरत बाहर निकलती है। क्या बात है बेटा, क्यों पुकार रहे हो? माताजी, हम लोगों को दिल्ली जाना है पर रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ड्राइवर वृद्धा से निवेदन करता है। बिल्कुल मदद करूंगी बेटा, पहले आप लोग अंदर आकर पानी तो पी लो। वह उन दोनों के लिए पानी और गुड़ लेकर आती है। डॉक्टर मजीद उस गरीब की आवभगत से खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ अकेली रहती है? नहीं नहीं, मेरा पोता भी मेरे साथ रहता है। बेचारे के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, तब से मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। देखिए ना, बेचारा बिस्तर में बीमार पड़ा है, शायद ये भी अब कुछ दिनों बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा। और इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डॉक्टर मजीद आगे बढ़ते हैं, वृद्धा को ढाढ़स देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, इसे बताइए क्या हुआ है? इस नन्हे बालक को, इस अभागे को कैंसर है साहब। लोग कहते हैं इसका इलाज सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर मजीद के पास है। बहुत कोशिश की, कई बार चक्कर लगाए, पर डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। अब तो सब कुछ कृष्णा पर छोड़ दिया है। अगर मैंने सच्चे मन से उसे माना होगा तो एक दिन वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। इतना सुनते ही डॉक्टर मजीद का गला रूंध गया, आंखों में नमी आ गई। वे पूरे दिन के घटनाक्रम को सोचने लगे कि कैसे बुढ़िया का यकीन हकीकत बन गया है, कैसे उस ऊपर वाले ने अपने बंदे के यहाँ उन्हें भेजा। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, मैं ही हूँ डॉक्टर मजीद, आपके कृष्णा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। चलिए मेरे साथ, हम आज से ही इस बालक का इलाज शुरू करेंगे। फिर वे ड्राइवर से बोले, ड्राइवर गाड़ी वापस ले लो, लेकिन वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट। ड्राइवर थोड़ा अचरज से बोला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कभी भी किसी की लाइफ से ज़रूरी नहीं हो सकता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और सभी गाड़ी में बैठकर लखनऊ वापस लौट गए। आज लोगों की नज़र में भले ही डॉक्टर मजीद ने एक जीवन बचाने के लिए जीवन भर की मेहनत का अवार्ड छोड़ दिया था, पर ऐसा करके उन्हें अंदर से जो खुशी और संतोष मिला था वो ऐसे हज़ारों अवार्ड से भी बड़ा था। दोस्तों, कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। यदि आप सच्चे दिल से किसी चीज़ में यकीन करते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाती है। इसलिए उस बूढ़ी औरत की तरह दृढ़ विश्वास के साथ जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए कर्म करिए, लेकिन फल कब कैसे कहाँ मिलेगा वो भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपके भी डॉक्टर मजीद एक न एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल की आहट तो भगवान को भी सुननी पड़ती है। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं कमेंट करके। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।